हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है एक फ्रंट स्लिट कुर्ती पर। सो इस वीडियो में आप देखेंगे उसे क्रिएट करते हुए। सो वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 2 मीटर लाइनिंग एंड 2 मीटर कॉटन फैब्रिक। मैंने ये वाला मेज़रमेंट लिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग मेज़रमेंट ले सकते हो। मैंने कपड़े को कुछ इस तरह से अपर बॉडी के लिए अलग से कट कर लिया है। ये 4 फोल्ड है। अब हम उसकी मार्किंग करेंगे। सो मेरा शोल्डर मेज़रमेंट है 14 इंच, तो उसका आधा आएगा 7 इंच। और शोल्डर से ही लेना है हमें आर्म होल 7 इंच पर। और उसके साथ से ये आएगा बस्ट लाइन 10.5 पर और वेस्ट लाइन आएगा 14 इंच पर। अब हमें सारे पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरह से। अब लूँगी मैं राउंड मेज़रमेंट। आपका राउंड मेज़रमेंट जो भी हो आप उसे 4 से डिवाइड कीजिए। मेरा राउंड मेज़रमेंट है बस्ट एरिया का 34 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 8.5। और वेस्ट लाइन है 30 इंच, तो उसका आएगा 7.5। अब लूँगी मैं गले की मार्किंग। यहाँ पर मैं बोट नेक ले रही हूँ, तो उसकी विड्थ है 4.5 और उसकी डीपनेस है 3.5। अब हमें यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरह से और गले को ड्रॉ कर लेना है। अब आर्म होल को भी ड्रॉ कर दूंगी। अब ये वाले पॉइंट को हमें जोड़ देना है कुछ इस तरह से और 1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो यहाँ पर मेरी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है कुछ इस तरह से। मैंने नीचे की ओर लाइनिंग को रखा हुआ है। अब मैं उसे कट कर लूँगी। सो यहाँ पर मैं दोनों को साथ में कट कर लूँगी। सो कुछ इस तरह से मेरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम उसे पिन अप करेंगे। सो पहले हमें लाइनिंग को रखना है कुछ इस तरह से और उसके ऊपर हम फैब्रिक को रखेंगे। ये वाले कपड़े को हमें उल्टा रखना है और पूरे में पिन अप कर लेना है। सो मैंने कुछ इस तरह से दोनों पार्ट में पिन अप कर लिया है। अब जहाँ पर भी हमने पिन अप किया है वहाँ पर हमें पूरे में सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर मैंने घेरे को कट किया हुआ है कुछ इस तरह से। उसकी लंबाई है 30 इंच और ये 4 फोल्ड है। अब यहाँ पर हमें ऊपर की साइड में पूरे में गैदरिंग डाल देनी है कुछ इस तरह से। सो यहाँ पर मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और मैंने एक पार्ट को पलटा के सीधा कर लिया है कुछ इस तरह से। अब ये वाले शोल्डर को हमें इस वाले कपड़े के नीचे की साइड से यहाँ शोल्डर तक लेके जाना है। सो पहले हमें कपड़े को कुछ इस तरह से फोल्ड करना है। उसके बाद हमें ये वाले शोल्डर को यहाँ नीचे की साइड से शोल्डर तक लेके जाके पिन अप कर देना है। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से पिन अप कर दिया है। अब यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। सो यहाँ पर मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम उसे पलटा के सीधा करेंगे। सो पहले कपड़े को कुछ इस तरह से फोल्ड करना है और नीचे के कपड़े को पकड़ते हुए खींच देना है कुछ इस तरह से। सो ये सीधा हो जाएगा। दूसरी वाली साइड भी कुछ इस तरह से ही करना है। सो इस वाले मेथड से हमारी सिलाई कुछ इस तरह से आती है नीचे की साइड में। सो यहाँ पर मेरा अपर बॉडी पार्ट रेडी हो चुका है कुछ इस तरह से। आप चाहो तो यहाँ पर स्लीव अटैच कर सकते हो। अब हमें ये फ्रंट वाले पार्ट में यहाँ पर बीचों बीच में कट लगाना है। मैंने यहाँ पर घेरे को भी कंप्लीट कर लिया है कुछ इस तरह से। अब हमें घेरे में भी कट लगाना है। यहाँ से हम उसे बीचों बीच से कट कर लेंगे। सो कुछ इस तरह से मैंने मार्किंग की हुई है। अब यहाँ से हम उसे कट कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से मेरी कटिंग हो चुकी है और मैंने घेरे को भी कट कर लिया है। अब हमें ये वाले घेरे को यहाँ पर रखना है कुछ इस तरह से और यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट को रख दिया है कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। सो कुछ इस तरह से मेरा घेरा अटैच हो चुका है। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से स्ट्रिप ली हुई है। अब हम ये वाली स्ट्रिप को कुछ इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मैं दोनों स्ट्रिप को कुछ इस तरह से रखते हुए सिलाई कर लूँगी पूरे में। सो यहाँ पर मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब कुछ इस तरह से उसे फोल्ड करना है। पूरा ही अंदर की साइड में फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। अब हमें दूसरी वाली स्ट्रिप को भी कुछ इस तरह से ही फोल्ड करना है, लेकिन ये वाली स्ट्रिप हमारी बाहर की साइड रहनी चाहिए। सो यहाँ पर हम उसे हाफ इंच मोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से उसे रखना है बिल्कुल किनारी पर।
कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे ताकि ये वाली स्ट्रिप हमारी बाहर की साइड रहे। सो कुछ इस तरह से मैंने पूरे में सिलाई कंप्लीट कर ली है। ये वाली स्ट्रिप हमारी अंदर की साइड है और ये वाली हमारी बाहर की साइड। अब हमें ये वाले पार्ट को यहाँ पर रखते हुए उसे सिलाई कर लेनी है। आपको जहाँ तक स्लिट चाहिए वहाँ तक आप उसे अटैच कर सकते हो। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से एक डोरी को लिया हुआ है। अब मैं उसे छोटे छोटे पीस में कट कर लूँगी। सो यहाँ पर मैंने उसे कट कर लिया है कुछ इस तरह से। अब हमें डोरी को कुछ इस तरह से मोड़ना है और यहाँ पर रखते हुए उसे सिलाई कर लेनी है कुछ इस तरह से। अब पूरे में सिलाई कर देनी है। सो कुछ इस तरह से मैंने पूरे पीस को रखते हुए उसे अटैच कर दिया है। अब मैं ये वाले पार्ट को कुछ इस तरह से ऊपर की साइड रखूँगी और पूरे में सिलाई लगा लूँगी। सो ये कुछ इस तरह से मैंने उसे अटैच कर दिया है। अब हमें बैक वाले पार्ट को रेडी करना है। सो यहाँ पर मैंने 14 इंच पर मार्क किया हुआ है। अब ये वाले घेरे को हमें यहाँ पर रखना है। तो कुछ इस तरह से उसे रखेंगे और उसे अटैच कर देंगे। अब हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मेरी कुर्ती कुछ इस तरह से रेडी हो चुकी है पूरी। अब हमें सिर्फ साइड फिटिंग देनी है। अब यहाँ पर हम साइड फिटिंग दे देंगे। सो ये कुर्ती रेडी हो जाएगी और नीचे की साइड 1/2 इंच मोड़ते हुए हमें सिलाई कर लेनी है। सो ये है कुर्ती का फाइनल लुक। आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।